उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से क्लास 10 की तैयारी करते होंगे, है ना। तो आज का जो ये टॉपिक होने वाला है, ये चैप्टर जो होगा आप लोग के लिए बहुत ही खास है। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा यानी आप कहेंगे इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे विद्यार्थी? इलेक्ट्रिक करंट। यह बहुत सुंदर ही चैप्टर है और प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में कम से कम इससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का? 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 में पूछा जाता है ना। तो यह चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ही सरल है एक तरह से समझिए, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी लोग को बहुत हार्ड लगता है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग समझ के पढ़ेंगे। देखिए, याद मत कीजिए, किसी भी चीज को याद नहीं किया जाता है, उसे रिवीजन कीजिए। एक चीज को कम से कम 10 से 5 बार पढ़ दीजिए। अगर पढ़ने से रट्टा मत मारिए, 1 से 2 बार पढ़िए। आप कोशिश करिए 3 से 4 बार उसको लिखने का। जब आप मनन करके जब आप उस चीज को लिखते हैं तो आप समझिए आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कितना आता है, सब्जेक्टिव कितना आता है और लॉन्ग क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, उन सभी चीजों को हम पहले समझेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हैं एग्जाम मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको? एग्जाम मार्क्स। यानी 2026 में आपके इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएगा उस सभी चीज को हम समझते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले ऑल ओवर एक में बात किया जाए ऑब्जेक्टिव के। क्या चीज के? ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से लमसम आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 5 नंबर के कर सकते हैं। 5 प्लस हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, इस बात पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी तरह 1 नंबर हो गया और 2 मार्क्स के अगर देख लिया जाए 2 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन 2 गो रहता है। कितने का? 2 गो। तो यानी 2 गुना 2 कर दीजिए, यानी 4 नंबर यहां से आ जाएगा। ठीक है, और लघु की अगर बात किया जाए, लघु यानी लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट वाला हो गया, लघु है। दीर्घ रूप की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन यहां से भी ले लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से भी ले लीजिए, तो ये आपको 5 नंबर यहां से भी आ जाएगा। मोटा मोटी ये हो गया 5, तो जोड़िए 5 और 10 और 4 14, यानी 10 प्लस, यानी समझिए 10 और 15 के बीच इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम मार्क्स देख लिए किस तरह है, तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको सब चीज बताया जाता है, बस अपने क्रेश कोर्स में। तो टॉपिक में पढ़ेगा एक में विद्युत आवेश। क्या पढ़ना है? टॉपिक। आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं। टॉपिक है आपका विद्युत आवेश। यानी सबसे पहले हम समझेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कितने प्रकार के होता है, आवेश का खोज किसने किया था, इन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िएगा टॉपिक नंबर 2 विद्युत धारा। क्या समझेंगे? विद्युत धारा यानी धारा के बारे में हम समझेंगे कि धारा किसे कहते हैं। ये वायर होता है, उसमें वायर में इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाह होता है। ठीक है, तो बात से उसके बाद हम आपको बताएंगे विभवांतर। विभव पढ़िएगा, एक विभव पढ़ना है और विभवांतर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विभवांतर। क्या पढ़ना है? विभवांतर। क्या पढ़ना है? बोलिए, विभवांतर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। क्या चीज के बारे में? यानी सेल। सेल को क्या कहते हैं? बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी यानी बैटरी के बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे कि बैटरी क्या होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज? प्रतिरोध यानी 5 में। क्या पढ़िएगा? प्रतिरोध। उसके बाद बल्ब के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक चैप्टर में। क्या चीज के बारे में? बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। और विद्युत शक्ति लिखते चलिए बाबू। आपको क्या पढ़े? विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, सेल, बैटरी, प्रतिरोध, बल्ब, विद्युत शक्ति। क्या चीज? विद्युत शक्ति। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अति भार। अति जो होता है
परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो ये पथ होता है, इसके पथ में आपको इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है विद्यार्थी, तो चक्कर लगाता है। यानी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण हो गए, परमाणु के 3 मौलिक कण हो गए। कौन कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूट्रॉन। एक चीज आप लोग याद रखेंगे ट्रिक से, PEN जो पेन है आप लोग जो लिख रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। कभी कभी बोर्ड में क्लास 10th में जो होता है पेपर आपका, उसमें क्या करता है, यह इसके खोजकर्ता का नाम पूछ देता है। क्या चीज का नाम पूछ देता है, खोजकर्ता का नाम पूछ देता है। तो एक ट्रिक याद रखिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। यानी कोई विद्यार्थी है जो नर्तकी है, वह नर्तकी को बोला जा रहा है विद्यार्थी द्वारा कि तुम ईंट पर नाचो। क्या चीज पर नाचो, ईंट पर नाचो। तो समझिए, ई समझिए, इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी ये समझिए, जे टॉमसन, थॉमसन नहीं होता है, जे टॉमसन। अब पी से बोलिए, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो ये देखिए, र है तो प्रोटॉन यानी रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो गए, रदरफोर्ड। बोलिए, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो गए, रदरफोर्ड। अब आ गए आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समझिए, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को होता है चैंडविक। क्या बोलते हैं इसको, चैंडविक, चैंडविक याद रखिए। ईट, तो ई से इलेक्ट्रॉन, जे टॉमसन। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन का पूछेगा तो रदरफोर्ड, न तो नाच तो नाच। तो एन से याद करिए न्यूट्रॉन, और च से चैंडविक। यानी न्यूट्रॉन का पूछ करता चैंडविक। माने बोलिए, याद रहेगा ना, रहेगा नहीं ना। तो ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ऐसे आप इन 3 मौलिक कणों को याद रख सकते हैं। अब हम आप लोग टॉपिक डालेंगे आवेश के बारे में। क्या चीज के बारे में, आवेश के बारे में। समझिए आप, आवेश, आवेश को बाबू इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, बोलिए, चार्ज। सबसे पहले समझेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, आवेश आपको कैसे उत्पन्न होता है, जब 2 वस्तु को आपस में रगड़िएगा, ये जो हैंड हुआ इसको बार बार देखिए रगड़िए, इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा, यानी आवेश। क्या उत्पन्न होने लगेगा, आवेश। लेकिन एक चीज याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। पहले सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। आपको परिभाषा हो जाएगा विद्यार्थी, परिभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, कैसे लिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। बोलिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है, आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का प्रकार समझिए, आवेश के प्रकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे आवेश। आवेश आपको हम बता दिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, आवेश से कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। इसे प्रायः क्यू, स्मॉल क्यू, बोलिए, स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, बोलिए, इसे स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है।
इसे क्या किस द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल क्यू द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन, एक चीज मार्केबल लिखेंगे, आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट आप लोग लिखेंगे जरूर। इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो क्या होता है, धन आवेश होता है। कौन आवेश, धन आवेश। ठीक है, इसे आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी जब त्याग करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, जब त्याग करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। यानी आप जब ग्रहण करेगा तो आप कौन सा चार्ज बनेंगे, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पॉजिटिव चार्ज होता है और ग्रहण करना नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, आवेश का SI मात्रक, आवेश का बाबू, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है ना। आवेश का SI मात्रक क्या होता है विद्यार्थी, कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो सबसे आप पूर्ण याद करिए, आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायः किस द्वारा सूचित करते हैं, क्यू द्वारा। बोलिए, इसे प्रायः किसके द्वारा सूचित करते हैं, क्यू द्वारा। इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा आवेश बनाता है, तो पॉजिटिव, और ग्रहण कर कौन बनाता है, तो नेगेटिव। क्या बनाता है, नेगेटिव। ठीक है, इसे प्रायः क्या चीज से सूचित करते हैं, क्यू से। क्या चीज से, क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम आप लोग से ओरल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ओरल। समझिए, आवेश आप क्लास में ही सोचिए, याद करने के। आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, आवेश। ठीक है, इसे प्रायः किस द्वारा सूचित किया जाता है, तो स्मॉल क्यू द्वारा। किसके द्वारा, स्मॉल क्यू द्वारा। यह जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कौन सा चार्ज बनाता है, तो पॉजिटिव। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और जब यह त्याग करता है और जब ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके SI मात्रक क्या होते हैं बाबू, तो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो C के द्वारा। किसके द्वारा, C के द्वारा। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। क्या होता है, -19 कूलम्ब होता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट समझिए, समान आवेश में, समान आवेश में बताइए, समान आवेश में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। सिंपल सी बात है भाई, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। याद रखेंगे, समान आवेश में क्या होता है, बोलिए, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश में, विपरीत आवेश में क्या होगा, विपरीत आवेश में क्या होगा, तो आकर्षण। क्या चीज होगा, तो आकर्षण। क्या चीज होगा, आकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण। क्या चीज, आकर्षण। ठीक है, तो आवेश बोलिए, आवेश भूल पाइएगा, नहीं भूल पाइएगा। कैसे नहीं भूल पाइएगा, ताइए हम आपको बताते हैं, एकदम ओरल याद करिए। आप लोग बताइएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बोलिए, आवेश किसे कहते हैं, बोलिए, आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं, आपको आवेश कहते हैं। आवेश को किस द्वारा सूचित करते हैं, तो आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, क्यू द्वारा, स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेश जो होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो एक आपका धन आवेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश और ऋण आवेश। यह धन आवेश कब होता है और ऋण आवेश कब होता है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें धन आवेश होता है। क्या हो जाता है, धन आवेश। और त्यागता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। आवेश के SI मात्रक क्या होते हैं, कूलम्ब होता है। बोलिए, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, और बोलिए, समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और समान आवेश में क्या होता है, आकर्षण। और समान आवेश में क्या होता है, आकर्षण। आवेश के बारे में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है उस पर कितने चार्ज होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 -19 कूलम्ब। कभी जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा, आप भूल के दिखाइए, मैं नहीं भूलने दूंगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पढ़ाई। ये क्या होता है, पढ़ाई। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है,
आवेश के बारे में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो स्मॉल क्यू के द्वारा। स्मॉल क्यू के द्वारा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम। समान आवेश में क्या होता है? समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और समान आवेश में क्या होगा? आकर्षण। असमान आवेश में क्या होगा? आकर्षण। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए विद्युत धारा, यानी इसे आप इस इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। देखिए विद्युत धारा बहुत सिंपल है, इसको समझिए। सबसे पहले आप लोग समझिए तब आप लोग इसे नोट करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश। तो सबसे पहले आप लोग को डिफिनेशन समझना चाहिए, तब इसकी जो क्वालिटी है उन सभी चीजों के बारे में हम डायरेक्टली ढंग से याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। क्या चीज का प्रवाह हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, यानी किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश, आवेश में इलेक्ट्रॉन, आवेश में इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? आपको आवेश का इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। तो ये बताइए जब ये विद्युत आपको क्या हुआ, परिपथ हुआ या चालक पदार्थ हुआ, तो उसमें आवेश का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। उसी प्रवाह के दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। नोट कीजिए या आप समझिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? आवेश। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत आवेश के गति या प्रवाह को, विद्युत आवेश के आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश के गति या चाल को क्या कहते हैं? बोलिए, विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत। ये सब बहुत सिंपलिसिटी, आपका डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है। आप इमेजिन कीजिए कोई चालक पदार्थ है, जैसे सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, तो इसमें बोलिए आवेश न प्रवाह हो रहा है विद्यार्थी, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है वही, यानी उसी को हम दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। याद हो गया? आपको याद करना नहीं है, केवल समझना है। क्या करना है? केवल समझना है। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट देखते हैं। इसे प्राय आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से? आई से सूचित किया जाता है। इसे प्राय आई से सूचित किया जाता है। इसे प्राय आई से सूचित किया जाता है। इस धारा को मापने के लिए एमीटर या एम्पियर का उपयोग किया जाता है। सॉरी, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। हाँ जी, इसे ऐसे याद करेंगे। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखिए, इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे प्राय आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। ठीक है, इस धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी एमीटर द्वारा विद्युत धारा का माप किया जाता है। बोलिए, एमीटर द्वारा विद्युत धारा का माप किया जाता है। और एक और चीज आपको याद रखेंगे, ये कौन सा राशि होता है? याद रखेंगे, यह अदिश राशि। कौन सा राशि है? विद्युत धारा कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग ओरल एक बार देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आपको से ओरल पूछेंगे। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर को, बोलिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसे प्राय क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो कैपिटल आई से। किसके द्वारा? कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बोलिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसके विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? आप बोलेंगे एमीटर। क्या चीज है? एमीटर। यह कौन सा राशि होता है विद्यार्थी? आप बोलेंगे अदिश राशि। कौन सा राशि? अदिश राशि। ठीक है, तो चलिए अब हम ओरल आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले विद्युत धारा का डिफिनेशन। विद्युत धारा के डिफिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के दर को, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत धारा। या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आई द्वारा सूचित करते हैं। इसे स्मॉल आई द्वारा बोलिए क्या करते हैं? सूचित करते हैं। याद रहेगा इसे विद्युत आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सॉरी कैपिटल आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? कैपिटल आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक पढ़ते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक आपका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक बोले एम्पियर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसे किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापते हैं? तो बोलिए एमीटर से। क्या चीज से? एमीटर से मापा जाता है। किसके द्वारा बाबू मापा जाता है? तो एमीटर से द्वारा। यह कौन सा राशि होता है बताएंगे? तो यह राशि जो होता है अदिश होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। बोलिए डिफरेंशियल पड़ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दर पर आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं आपको? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और समझिए इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो आपको कैपिटल आई से। कैपिटल आई से। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बोलिए क्या होता है? एम्पियर। इसका एसआई आपको क्या किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बोलिएगा एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा। ये कौन सा राशि होता है? तो अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को हो गया। इसके बाद में यह लॉन्ग वीडियो होगा, फिर इसके बाद में हम जानेंगे एम्पियर। क्या चीज? एम्पियर। तो यहीं तक रहने देते। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? प्लीज आप लोग का अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।